हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीवियस जो हम लोग वीडियो देखे थे, ठीक है, फॉर्मूला का। उस पर हम लोग आज जो है वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसी फॉर्मूले पर। आप आई थिंक ये फॉर्मूला वो याद कर लिए होगे, ठीक है। अगर नहीं याद कर लिए हो तो उसको ज़रूर याद करो और निकाल के डेली देखो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेट एफ ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 1/k साइन टू द पावर के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स, वेयर जहाँ x जो वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर। एंड k का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। देन f ऑफ 4x माइनस f ऑफ 6x, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, आपको इसका ऑप्शन बताना है A B C D, ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन बताना है। तो देखो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, तुमको इसी से वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इसको तुमको वैल्यू निकालना है, ये वाले इसका। तो हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ k का जो वैल्यू दिया हुआ वो क्या है, 1 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखो k के जगह पर यहाँ 4 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4 रखते हैं। अगर हम लोग 4 रखेंगे, ठीक है, तो देखो, अच्छा एक सेकंड, उसे लिखने से पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये जो दिया हुआ इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर k है, तो यहाँ पर भी 1/k साइन टू द पावर के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिमिलरली 1/, यहाँ पर k था तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या रखेंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू 4 है तो यहाँ पर भी 4 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 4 मिलेगा, यानी कि हर जगह क्या मिलेगा, 4 वैल्यू मिलेगा। 1/4 साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी अगेन 6 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1/6 साइन टू द पावर, यहाँ 6 रखे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 मिलेगा, और यहाँ पर भी पावर में क्या मिलेगा, हर जगह 6 ही मिलेगा, कॉस टू द पावर 6x। अब ज़रा ध्यान दो, पिछले बार हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ किए थे, तो बस अब आपको अगर वो फॉर्मूला याद होगा तो आप अप्लाई कर दोगे, नहीं तो आपको अगर नहीं याद होता तो बड़ा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करना पड़ता। तो देखो 1 माइनस, इसी का तो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो 1 माइनस इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब जरा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, यानी कि 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ हो जाएगा 1/6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3/6, यानी कि यहाँ भी कट के वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो जरा क्या है, एक -1/2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ है, और एक +1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 1/4 माइनस 1/6, ठीक। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले ले 4 और 6 का, ठीक है, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 4 3 = 12 और 6 2 = 12, यानी कि 1/12 इज द फाइनल आंसर। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि दिस इज इक्वल टू, अगर व्हाट दिया हो रहा है, यानी कि आपको निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ध्यान दो, आपको कल एक फॉर्मूला बताए थे क्या, कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा। तो देखो वैसे ही यहाँ देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये थीटा का काम कर रहा है, थीटा इन द सेंस ये थीटा है, तो ये जो है ये 60 माइनस थीटा है, 60 माइनस थीटा। अच्छा ये 12 जो है ये थीटा है, तो 60 माइनस 12 करके देखो ये कितना आ जाएगा, 48 आएगा। हाँ सही में 48 आ रहा। और ये तुम्हारा क्या है, ये 60 प्लस थीटा है, थीटा यही है, ठीक है, ये थीटा 12 है। तो और 60 प्लस थीटा करोगे, यानी कि 60 को यही थीटा यानी कि 12 में ऐड करोगे, तो ये यहाँ से क्या मिल रहा है, 72। यानी कि ये जो है ये क्वेश्चन पूरी इस फॉर्मूले पर सेट कर रहा है, ठीक है। अब हमको क्या है, बस फॉर्मूला का वैल्यू, ठीक है, जो भी फॉर्मूला याद है आपको वो याद
कर देना, 1/4 पुट कर देना साइन 3 थीटा, ठीक है। तो 1/4 साइन 3 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ 12 है, ठीक है। तो 1/4 साइन 12 तिया 36 यानी कि साइन 36 डिग्री। अब साइन 36 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपको स्टार्टिंग में हम टेबल लिखवाए थे, तो आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हो अगर आपको नहीं याद है, ठीक है। साइन 36 का वैल्यू क्या होता है, √10 - 2√5/4 ये वैल्यू हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, √10 - 2√5/4 4 जा 16, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। या कभी कभी ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको इसका वैल्यू निकालना है, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर आपको मान लो ये फॉर्मूला नहीं पता रहता तो आपको मेथड लगाना पड़ता है ओवरऑल में, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो कि फॉर्मूला कैसा लग रहा है, सॉरी फॉर्मूला इस क्वेश्चन में कैसे लग रहा है, क्या है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा। आप कोशिश करो कि जब भी फॉर्मूला आए ना तो उसको कम से कम आप लिख लिया करो, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका क्या है कि जब भी कोई भी फॉर्मूला आए, ठीक है, जैसे कोई भी फॉर्मूला है उसको आप बगल में कॉपी में लिख लो। ऐसे क्या होगा कि आप फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। जब भी कोई फॉर्मूला जहाँ पर भी यूज़ कर रहे हो फट से आपका कॉपी के ऊपर जो है एक थोड़ा सा लाइन बचा रहता है, आप उसके ऊपर लिख लो, ठीक है। ये काम आप कर लो, फॉर्मूला कभी नहीं बोलोगे। जब भी जिस क्वेश्चन में आए आप फॉर्मूला सबसे पहले लिखो, ठीक। तो अब देखो ये अप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले हमको पता करना है इसमें से थीटा कौन है, तो थीटा ये है तुम्हारा, ठीक है, ये थीटा है। और ये क्या है, 60 माइनस थीटा, क्योंकि 60 में 40 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 60 में 20 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा यानी 40 हो जाएगा। और ये क्या है, 60 प्लस थीटा है, नहीं तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये क्या है, यही है 60 प्लस थीटा, क्योंकि देखो थीटा क्या 20, 60 में 20 ऐड करोगे तो 80 होगा। तो इसका क्या करना है, हाँ इसका तो वैल्यू ही होता है डायरेक्ट। ये तुमको बीच में क्वेश्चन उलझाने के लिए दिया था, ठीक है, साइन 60 तुमको उलझाने के लिए दिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साथ रख लेंगे, साइन 20, साइन 60 और साइन 80 डिग्री। और बच जाएगा क्या, सॉरी ये 40 यहाँ साथ रखेंगे, ठीक है, बच जाएगा क्या, साइन 60, इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब देखो इस तीनों का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है, और थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है 20 डिग्री, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, साइन 60 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, 1/4 साइन, ये एंगल का बात हो रहा है, ध्यान रखना ये एंगल का बात हो रहा है, तो 3 2 जा यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री 1/4। अब ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और यहाँ भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3/16। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। अब उसी तरह अगर देखोगे तो ये थीटा है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही है, और ये क्या है 60 माइनस थीटा है, और ये क्या है 60 प्लस थीटा है। तो अब फॉर्मूला पे ये बैठ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है एक बार देख लो, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा, फॉर्मूला एकदम साथ बिल्कुल लिखते चलो, हर क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखते चलना है। cos 60 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को साथ में रखेंगे और इस तीनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसको पहले साथ में लिख लो, cos 20 cos 40 और cos 80 डिग्री, और cos 60 तुम्हारा वैसे ही रह जाएगा। अब जो है इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, तो 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा cos 60 डिग्री, ठीक। तो 1/4 cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी cos 60 का वैल्यू जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि
आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/60। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 4 sin थीटा इंटू साइन π/3 प्लस थीटा इंटू साइन 2π/3 प्लस थीटा। ठीक है, अगर ये देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है, थीटा है, और यहाँ क्या है, π/3 को हम लोग 60 डिग्री बोलते हैं, तो 60 प्लस थीटा है, लेकिन यहाँ 2π/3। अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखोगे, 4 sin थीटा, ये दोनों तो पूरा फॉर्म बन रहा है, लेकिन ये हमको 60 माइनस थीटा लाना है, लेकिन यहाँ क्या है, 2π/3। तो देखो ये हो जाएगा sin π/3 प्लस थीटा। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जो इस फॉर्म में आ जाए। क्या हम 2π/3 को नहीं लिख सकते हैं पाई माइनस π/3? देखो ऐसा लिखने से क्या होगा समझो। क्या हम 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3? क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा 3π माइनस पाई, यानी कि 2π/3, और ये प्लस थीटा वैसे ही रह जाएगा। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान दो, 4 sin थीटा इंटू साइन π/3 प्लस थीटा इंटू साइन, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक, यहाँ पर ध्यान दो, क्या हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से? ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, π/3, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया। तो देखो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा ऐसा करने से क्या हुआ। तो 4 sin थीटा इंटू साइन π/3 प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म बन गया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन पाई माइनस थीटा। ये मान लो अभी पूरा थीटा है, थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लो। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, यानी कि साइन पाई यहाँ होता है और माइनस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में बात हो रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक, इसको ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी बोला है। ठीक है, तो आप इसको याद रखो। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और जब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्म बन गया पहले वाला, थीटा, ठीक है, 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्म बन गया तुम्हारा पहले वाला। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा। बिल्कुल, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो ये है cos π/15, cos 12π/15, cos 4π/15 और cos 8π/15। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये वाला फॉर्मूला पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, cos a, ठीक है, cos 2a, cos 2 पे पावर 2a, cos, ठीक है, इसी तरह अप टू cos 2 टू द पावर n-1 इंटू a। इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था साइन 2 पे पावर n इंटू a बाई 2 पे पावर n इंटू साइन a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। अब इस क्वेश्चन को हमको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानना पड़ेगा, देखो ये अभी ऑब्वियस है ये a होगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है कि ये a होगा। अब यहाँ क्या, ये 2a है। तो देखो अगर ध्यान से इसको हम सेपरेट करें, ये हो जाए cos a। अगर इस फॉर्म में हम लोग बनाना चाहें, ये क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू a क्या है, π/15 है कि नहीं, cos 2 इंटू a। और उसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये इसको इससे कंपेयर करो, तो ये हो जाएगा cos 2 पे स्क्वायर इंटू a क्या है, π/15। अब देख लो ना खुद ही, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा तुम्हारा। फिर cos, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 इंटू a, क्योंकि देख लो अब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 है कि नहीं, तो 8π/15 बन जाएगा। तो हम लोग अब इसको पहचान लें कि ये अच्छा इस फॉर्म में बन रहा है। तो जब भी इस फॉर्म में बनेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a, cos 2a, cos 2 स्क्वायर a, cos, ठीक है, 2 टू द पावर 3a। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 2 पे पावर
अच्छा देखो यहाँ 2 पे पावर n है, ध्यान दो यहाँ n-1 है और यहाँ क्या है n है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ n-1 है, यहाँ n है, इसका मतलब कि n-1 इसमें जो है वो +1 हुआ है तब तो n आया है, ठीक है। तब हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ध्यान से समझो जो हम समझाना चाह रहे हैं, यहाँ जो भी पावर है उसका एक ज़्यादा लिया गया है, ठीक है। यहाँ जो भी पावर है, इसका मतलब लास्ट में जो भी पावर लिया है हमको उससे एक ज़्यादा लेना है। क्या करना है, ज़्यादा लेना है, ठीक। यहाँ पावर n है तो ध्यान से समझो, यहाँ पावर 3 है तो हमको हमेशा क्या करेंगे, एक ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो 3 + 1 लेंगे यानी कि 4 लेंगे यहाँ पर वैल्यू, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो sin 2a, एक a का वैल्यू क्या है π/15, हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं ये a है, ठीक है। और अगेन 2 पे पावर n यानी कि 2 पे पावर 4 इंटू साइन a π/15। आई थिंक इसको आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग पावर 2 पे पावर 4 क्यों लिए। यहाँ 3 है तो हम 4 क्यों लिए, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक कि 4 क्यों लिए, ठीक। क्योंकि यहाँ n-1 है तो हम लोग ऑब्वियस है कि n लेंगे, क्योंकि टर्म क्या एक ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए +1 किए, इसीलिए ये होगा। अब समझो ध्यान से, ठीक। अब ध्यान दो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 16 π/15, और यहाँ हो जाएगा 16 साइन π/15। अच्छा देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा कि साइन पाई + π/15। बोलोगे ऐसा क्यों किए, तो देखो क्यों किए अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्योंकि देखो 15 पाई + पाई क्या हो जाएगा 16 पाई, ठीक है। तो ऐसा करने का यही बेनिफिट हुआ, क्योंकि देखो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ होता है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होता है। तो साइन भी क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो साइन थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन π/15, ठीक है। ये हो जाएगा ये वैल्यू। अब नीचे क्या हो जाएगा, 16 साइन π/15। अब देखो ये साइन π/15 साइन π/15 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, -1/16। ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझना था, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझना था। जितना भी पावर है उससे एक ज़्यादा ले लो। क्यों ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम लोग देख लो 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3, ठीक है। और तो ऑब्वियस है क्योंकि 4 टर्म है तो पावर 4 ही लेना है। अगर कुछ भी तुमको नहीं समझ में आ रहा, टर्म गिनो तुम, 1 2 3 4, पावर 4 लगा दो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड आउट द वैल्यू। तो देखो यहाँ पर क्या है कि cos π/9, cos 2π/9, cos 3π/9 और cos 4π/9, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना। अब बहुत लोग डायरेक्ट सोचेंगे, डायरेक्ट देख के फॉर्मूला लगा देगा, वही फॉर्म बनेगा। नहीं, आपको फॉर्म थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। अब ध्यान दो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला फिर से लिख लो, cos a, ठीक है, cos 2a, cos 2 पे पावर 1, सॉरी 2 1 है, ये है 2 पे पावर a अप टू जो भी था, इसका फॉर्मूला क्या था, साइन 2 पे पावर n a बाई 2 पे पावर n साइन a। बिल्कुल बार बार आपको फॉर्मूला लिखना है, हम इसीलिए लिखते हैं ताकि आप लोग भी लिखो, ठीक है। तो अब देखो क्या ये फॉर्म बन रहा है। तो देखो यहाँ क्या है, ये तुम्हारा a है और यहाँ 2 है, ये तुम्हारा 2a है, ठीक है। तो a 2 अब 2 का स्क्वायर a आएगा। क्या ये 2 का स्क्वायर a आ रहा है, नहीं। तो बोलोगे अब तो भैया ये फॉर्म बन नहीं रहा, ये तो गड़बड़ हो गया यहाँ पर, यानी कि ये तो अच्छा इसको छोड़ दो, इसको देख लो, हाँ यहाँ 4 है, यानी कि ये फॉर्म बन रहा है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये cos a हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा cos 2a, ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम थोड़ा सा लिखो, क्योंकि लिखने से तो बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन जब रिवीजन करने लगो तो थोड़ा सा शॉर्ट कर दो स्टेप में, और इसको यहाँ पर लिख दो 4π/9, सॉरी
इसको कैसे लिखोगे, ये 2a हो गया और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर a, ठीक है, ये π/9। और ये जो तुम्हारा एक बचा था उसको साइड में लिख दो। अच्छा देखोगे ये 3 3 जा 9 यानी cos π/3, देखते हो कितना सिंपल था, इसका तो वैल्यू होता है, इसका तो कुछ करने का ज़रूरत है भी नहीं। तो ये फॉर्म बन गया। अब टर्म गिनो 1 2 3, बस फॉर्मूला n की जगह पर 3 रख दो, साइन n की जगह पर 2 पे पावर 3 इंटू a का वैल्यू क्या है π/9, और नीचे क्या हो जाएगा साइन 2 पे पावर n यानी कि 2 पे पावर 3 इंटू साइन π/9। अब देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बारिश हो रही है इसीलिए आई थिंक आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, तो उसको इग्नोर कीजिए, आप यहाँ फोकस कीजिए। साइन 2 पे पावर 8 यानी कि 8 π/9, और यहाँ हो जाएगा 8 साइन π/9। बोलोगे भैया ये तो भूल गए, हाँ तो इसको भी लिख देते हैं। ये क्या है cos 60 डिग्री, इसका वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ भी ये वैल्यू 1/2 हो गया। ये हो जाएगा साइन, क्या हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/9, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 9π हो जाएगा, 9π माइनस π 8π, ठीक है, 8π/9 बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर वैसे ही रह गया। अब बोलिए ज़रा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा, तो साइन π/9 और नीचे 8 इंटू साइन π/9। अच्छा ये 1/2 यहाँ पे रह गया था, इसको आगे में कर दीजिए π/9। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि ये आंसर हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।